चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोगों ने अलजेब्रा का पार्ट 1 स्टार्ट किया था। कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने आइडेंटिटी डिस्कस की थी, है ना। अलजेब्रा की जितनी भी आइडेंटिटी होती है वो सब डिस्कस की थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। ये सब आइडेंटिटी हम लोगों ने कल देखी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। इसका एक और रूप भी हम लोगों ने देखा था कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने कल देखा था। इसके अलावा और कौन कौन सी आइडेंटिटी है, तो कल हम लोगों ने a क्यूब प्लस बी क्यूब भी देखा था, है ना। और a माइनस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी क्यूब क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल किए थे, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में आपको ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर जो होता है ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। और आज आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के। क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया था जब abc ही 0 हो जाएगा, abc बराबर 0 है, तो अगर यहाँ पर अगर आप 0 रखेंगे, उसका गुणा आप किसी में भी करेंगे तो ये बराबर 0 के हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 के हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो माइनस का 3abc है उधर जा करके प्लस का 3abc बन जाएगा, इसलिए ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटी हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस की थी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, और हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे कल, है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कल हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे 1 से लगाकर 8 तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो 9वें क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास में, है ना। कल की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इससे पहले के 8 क्वेश्चन पिछली क्लास में हो चुके हैं, ठीक है। तो जिनको भी देखना है वो ज़रूर पिछली क्लास देखिएगा। हाँ, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। आप लोगों के पास 1 मिनट का समय हर क्वेश्चन को करने के लिए। लिखा हुआ है a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का स्क्वायर प्लस c माइनस 9 का स्क्वायर बराबर 0 हो तो अंडर रूट में a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, 1 4 6 7। सॉल्व करिएगा सभी दोस्त, क्या आंसर आप सभी साथियों का, सभी दोस्तों का बन रहा है, ठीक है। कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा, ठीक है। अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग इसके करेंगे उतनी ज़्यादा इस पर आपकी पकड़ बनेगी, ठीक है। जितने भी दोस्त देख रहे हैं प्रीमियर को, ठीक है। अभी आपका अलजेब्रा चैप्टर चल रहा है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करते चलना है, ठीक है। ऐप में जो लोग देख रहे हैं आपको और आगे क्लासेस मिलती चलेगी, ठीक है। चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, टाइम अप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखना ध्यान से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा, अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये तीनों 0 कब होगा, इनका मान 0 कब होगा, या तो आप इसका मान, या तो आप एक मिनट, या तो आप इसका मान भी 0 रखें, इसका मान भी 0 रखें और इसका मान भी 0 रखें, तब तीनों मिलकर के 0 हो जाए। तो यहाँ पर क्लियर ये हो रहा है मेरे सामने कि a माइनस 3 का स्क्वायर, a माइनस 3 का स्क्वायर बराबर के मैं 0 रख सकता हूँ क्या, a माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो बराबर में 0 रख सकता हूँ, तभी तीनों मिलकर के 0 होंगे, है ना। तो ये बराबर में मैंने 0 रख दिया। तो अब 0 रखने से हुआ क्या कि ये जो स्क्वायर था वो अंडर रूट में चला गया, a माइनस 3 अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 कहो या केवल 0 कहो एक ही बात है। या a माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि a की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है दोस्तों, वो आ रही है मेरी 3। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ये क्लियर हुआ। सेम टू सेम, सेम टू सेम यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैं b माइनस 4 का स्क्वायर, b माइनस 4 के स्क्वायर के बराबर में 0 रखूंगा तो स्क्वायर से 0 उधर चला जाएगा, और b माइनस 4 बराबर 0 है तो b बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखना, ये c माइनस 9 का जो स्क्वायर है, c माइनस 9 का जो स्क्वायर है उसके बराबर में मैं 0 रखूँगा तो c बराबर हो जाएगा 9, ठीक है। तो a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, c बराबर 9 है। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। अंडर रूट में क्या करना है, अंडर रूट में रखना है। a की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 3 निकाली।
बी की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 4 निकाली। सी की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 9 निकाली। सबको जोड़ लेंगे, 9 4 13 3 16, तो 16 आ रहा है अंडर रूट में, अंडर रूट से 16 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 4। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों का बन रहा है वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अलजेब्रा के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, क्लास पसंद आ रही हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करते चलना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग इसी प्रकार से लाइक, कल की क्लास पे बहुत सारे लाइक आप लोगों ने किए, शेयर भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी प्रकार से आप लोग लाइक शेयर करते रहेंगे, है ना, तो हम लोग इसके 100-200 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा के मेंस के हिसाब से, जो आपकी सुविधा शिक्षक वर्ग 2 है उसकी मेंस के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आप लोग करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, ठीक है। पढ़िएगा ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ क्या है, लिखा है 4x माइनस 3 अपॉन एक्स, 4y माइनस 3 अपॉन वाई, 4z माइनस 3 अपॉन जेड बराबर 0 हो तो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड बराबर क्या होगा, 0 2 3 4। कोशिश करिएगा सभी दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा और आंसर लाइएगा, ठीक है। चेक करिएगा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए टाइम आपके लिए है ना, 30 सेकंड का समय। आप लोग कोशिश करना सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। आंसर लाइएगा आप लोग। पिछला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे बनेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जैसा कॉन्सेप्ट था सेम टू सेम इस क्वेश्चन में भी वही कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, ठीक है। जैसा क्वेश्चन, जैसा कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में था वैसा का वैसा इसमें भी है, ठीक है। चेक करना, ठीक है। 30 सेकंड। चलो देखो, अब मैंने ये पिछले क्वेश्चन में भी यही बोला था, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही किया था कि अगर ये तीनों बराबर हैं जीरो के, इन तीनों का योग जीरो हो रहा है तो हर एक को इंडिविजुअल को हम लोग जीरो के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि अगर ये तीनों मिलकर के जीरो हैं तो ये 4x माइनस 3 अपॉन एक्स भी तो बराबर जीरो के होगा, है ना। बात समझ में आ रही है क्या, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तभी ये तीनों मिलके जीरो हैं। तो मैं इसको जीरो के बराबर रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 4x माइनस 3 अपॉन एक्स बराबर जीरो। अब x का जीरो में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। जीरो का x में गुणा होगा, जीरो का किसी में भी गुणा हो जीरो ही हो जाता है। तो ये बचा मेरे पास 4x माइनस 3 बराबर जीरो। अब 4x माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3 बन गया, तो 4x बराबर क्या आया, 3 आया, और x बराबर क्या आया, 3/4 आया। तो यहां से मुझे क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, ठीक। सेम टू सेम मैं यहां पर लिखता हूं 4y माइनस 3 अपॉन वाई बराबर 0 रखता हूं, तो y उधर जाके कैंसिल हो गया, तो 4y माइनस 3 बराबर आपका 0 हो गया। फिर 4y, ये माइनस का 3 उधर चला गया तो 3 हो गया। फिर y बराबर हो जाएगा 3/4, तो x बराबर भी 3/4, y बराबर भी 3/4। सेम टू सेम मैं यहां पर अगर 4z माइनस 3 अपॉन जेड बराबर 0 रखता हूं तो z से z कैंसिल हो गया, तो 4z माइनस 3 बराबर 0, तो 4z बराबर 3 और z बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। तो इसको बराबर 0 रखा, इसको भी बराबर 0 रखा, इसको भी बराबर 0 रखा, तो इस तरीके से ये हुआ। अब x की वैल्यू आ गई 3/4, y की वैल्यू 3/4, z की वैल्यू भी 3/4। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अब यहाँ पर x y z की जगह वैल्यू रखूंगा। यहाँ x की जगह मैं रखता हूँ यहाँ पर 3/4, y की जगह भी रखता हूँ 3/4 और z की जगह भी रखता हूँ 3/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। ये 4 4 4 जो है ये ऊपर चले गए, तो 4 4 8, 4 3 12 बटे में 3 3 3 का एलसीएम 3, तो 3 चौक 12 यानी कि आंसर 4। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही हो। कॉन्सेप्ट जो है वो इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। लिखा है 2a प्लस बी प्लस 3c बराबर 0 है, तो 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27c क्यूब बराबर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा। आपके पास 30 सेकंड का समय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
है। इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के, वो आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3abc के बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, उसी से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं, कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस 3c बराबर 0 है, तो मुझे अगर ये करना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करना है तो a की जगह मेरे पास क्या है 2a है, b की जगह मेरे पास b है, लेकिन c की जगह क्या है 3c है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है मेरा 3abc। कब होता है? जब a b c बराबर 0 हो तो ये आपका होता है। ये मैंने अभी आपको शुरू में जब आइडेंटिटी बताई थी तब मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर a की जगह क्या रखूँगा 2a, तो 2a का क्यूब प्लस b की जगह तो b है तो b का क्यूब, c की जगह क्या है 3c है, 3c का क्यूब बराबर 3 है ना। a की जगह क्या है ना, a की जगह क्या है 2a है, ठीक है। b की जगह क्या है b है, c की जगह क्या है 3c है, और यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, a का 8a क्यूब, b का b क्यूब, लेकिन 3 का क्यूब करें 3c लिखा हुआ है ये, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 3c लिखा हुआ है, तो 3 का क्यूब 27c क्यूब बराबर 3 दूना 6, 6 तिया 18, तो 18 फिर abc 18abc। आपसे क्या पूछा था? यही पूछा था 8a क्यूब b क्यूब प्लस 27c क्यूब बराबर क्या 8a क्यूब b क्यूब प्लस 27c क्यूब बराबर क्या 18abc आ रहा है। क्या आ रहा है 18abc। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों का आंसर यहाँ पर बनेगा। तो आपको जो मेन फंडा ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। जैसे ही आपको ये दिखे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, आपको समझ जाना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा 3xyz क्या होगा। ये अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए जब भी abc बराबर 0 हो या xyz बराबर 0 हो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हाँ, अब लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन में वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई बराबर क्या, ये आपको पता करना है, ठीक है। टाइम आप लोगों के पास आधे मिनट का, कोशिश करना है सभी दोस्तों को आंसर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा सारे दोस्त। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 4 क्या आ रहा है? चलो चेक करते हैं। देखो ध्यान देना यहाँ पर कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो अगर मैं यहाँ पर अगर इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेता हूँ x वाई जेड जेड एक्स, तो एलसीएम में एक्स वाई जेड ले सकता हूँ क्या? हाँ ले सकता हूँ, एक्स वाई जेड में एलसीएम ले सकता हूँ। तो अगर मैं वाई जेड का भाग इसमें लगाऊँ, वाई जेड का भाग लगाऊंगा तो x बचेगा, x का गुणा ऊपर होगा तो x क्यूब बन जाएगा, प्लस जेड एक्स का इसमें होगा तो बचेगा वाई, वाई का ऊपर गुणा होगा तो वाई क्यूब बन जाएगा, और एक्स वाई का एक्स वाई में भाग लगेगा जेड बचेगा, जेड का ऊपर जेड स्क्वायर में होगा तो जेड क्यूब बन जाएगा। और आप सभी दोस्त क्या ये जानते हैं क्या कि अगर एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz के बराबर होता है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और नीचे ऑलरेडी एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड गया, बचा 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 3। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसे आप लोगों को करना होगा, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, ए बराबर है 2.234, ठीक है, बी बराबर है 3.1
121 है ना, और c बराबर -5.355, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर क्या हो जाएगा, ये आप लोग सोल्व करिएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करना है और आंसर लाना है। ठीक है, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, आया क्या आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रख लेना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है तो अगर आप सोल्व करेंगे ना इसको, तो आपको समझ में आएगा कि a बी जोड़ने पर कितना हो रहा है, ये इन दोनों को जोड़े 4 ने 1 5 ने 2 5 ने 2 ने 3, तो 355 पॉइंट 2 3 5, तो ये प्लस का 5.355 और c बराबर है माइनस का 5.355, तो ये a प्लस बी प्लस सी करने पर जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर भी क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। और अगर इस पूरे फॉर्मूले को लिखें तो ये जो फॉर्मूला होता है इसके आगे क्या आता है आपको पता है ना, a प्लस बी प्लस सी, शुरू में जो आइडेंटिटी बताई थी वीडियो के शुरुआत में जो आइडेंटिटी मैंने बताई थी, या कल भी जो आइडेंटिटी समझाई थी, उसमें समझाया था कि a प्लस बी इसके बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इन सब से कोई मतलब नहीं, जब ए बी सी बराबर ही जीरो हो गया तो इन सबको गुणा करने पर भी जीरो ही होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो भी आपका जीरो ही होगा। बोलो बात समझ में आई क्या, क्लियर हो रहा है क्या। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से और सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है x माइनस वाई क्यूब प्लस वाई माइनस जेड क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट में 4x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स बराबर क्या होगा। सॉल्व करिएगा, आंसर लाइएगा, क्या आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, 2/4 1/4 4/3 या 3/4 सॉल्व करिएगा सभी मेरे दोस्त, क्या आंसर आप सभी साथियों का बन रहा है। ठीक है, चलिए चेक करिएगा आप लोग क्या आंसर बन रहा है। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने a प्लस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लिया था और सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिया वो लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर जीरो हो तो आपका 3xyz के बराबर होता है। वो कॉन्सेप्ट हम लोग कल की क्लास में वो सीखा था, आज की क्लास में ये सीख रहे हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करें तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करूं, थोड़ा चेंज क्या करूं कि x माइनस वाई को मैं नाम दे देता हूं a, x माइनस वाई जो है मेरे लिए क्या है a है, और y माइनस जेड जो है वो मेरे लिए b है, और z माइनस एक्स जो है वो मेरे लिए c है। ठीक, तो अब ए बी सी क्यों किया, क्योंकि मुझे चेक करना है कि क्या ए बी सी बराबर जीरो है क्या। तो ए बी सी अगर जीरो होता है, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो मुझे पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के। ठीक है, ये मुझे पता है, ये मैंने सीखा है और सारे क्वेश्चन ही इस पे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर a प्लस बी प्लस सी को जोड़ता हूं, यानी कि a जो है वो मेरा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, फिर जोड़ता हूं b क्या है y माइनस जेड, फिर जोड़ता हूं c क्या है z माइनस एक्स, तो ये बराबर किसके आ रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो प्लस के y से माइनस का y खत्म, माइनस के z से प्लस का z खत्म, माइनस के x से प्लस का x खत्म, मतलब जीरो आ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, मतलब यहां पर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा 3abc के बराबर होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं 3abc, इसको लिख सकते हैं। और नीचे क्या है आपका x माइनस वाई भी क्या है a है, y माइनस जेड b है और ये c है, तो आप लिख सकते हैं 4abc। तो abc से abc कैंसिल हो गया, बचा 3/4, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन अगर समझ में कम आए हुए तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। क्लियर है क्या, अगर ये क्वेश्चन कम समझ में आते हैं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, एक मिनट,
चलिए ठीक है। तो जिन दोस्तों को सारे चैप्टर पढ़ना है वो क्या कर सकते हैं, वो संविदा शिक्षक वर्ग 2 के लिए मेंस का कोर्स चल रहा है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिन भी साथियों को पढ़ना है वो 999 में सारे चैप्टर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है बहुत शानदार तरीके से। अगर आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ने में समझ में आ रहा है तो वैसे भी सारे चैप्टर बहुत अच्छे से आएंगे। तो एक बार आपको सारे चैप्टर सिस्टमेटिक वे में पढ़ लेना है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, है ना, जरूरी नहीं कि यहीं से पढ़ें, है ना, आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वहाँ से आपको एक बार सारे चैप्टर पढ़ लेना है, क्योंकि मेंस में आपको सारे चैप्टर में से कहीं ना कहीं कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है, कहीं से भी एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। ये पढ़ने के लिए आप डाउनलोड करना होगा लेयर 3 एजुकेशन ऐप, लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा। इस ऐप में आपको सारी क्लासेस जो है वो मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिएगा, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड बाय।